छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट यूजी परीक्षा मुहिम धांधली के खिलाफ आज भी प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों और उनके अभिभावकों की ये मांग है कि ये परीक्षा पूरी तरह से रद्द हो और दोबारा से इस परीक्षा को लिया जाए। सिर्फ 1563 छात्रों की परीक्षा या ग्रेस नंबर वाले छात्रों की परीक्षा ना हो और सरकार पेपर लीक मामले में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान जो है वो सुनिश्चित करे। कुछ लोगों के बयान आपको सुनवाते हैं, कुछ छात्रों के बयान सुनवाते हैं जो जंतर मंतर पर विरोध करने यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें अभिभावक भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और छात्र भी हैं। आप बोल रहे हैं कि बिहार में पेपर लीक हुआ है, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया। आप पहले तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर एक जगह से लीक हुआ है तो जरूरी है कि सिर्फ पटना में पेपर लीक हुआ है तो सिर्फ पटना वालों तक रहा होगा। इन्होंने एक गेम खेला कि 23 को जो मेन पैनल है वो बैठे, उससे पहले हम 23 को 1600 बच्चों का करवा देते हैं ताकि तीसरी बार तो परीक्षा होगी नहीं, उससे पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। 30 तारीख को काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग 10 तारीख को भी तो स्टार्ट कर सकते थे, जरूरी है 6 तारीख को। बच्चे कितना धैर्य रखे, सरकार भी धैर्य रख सकती थी। 2 दिन में तो एडमिशन लेट नहीं हो जाते। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद है, जहां पर आज नीट परीक्षा जो कि यूजी की पेपर लीक मामला है उसको लेकर के यहां पर तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके माता पिता हैं जिन्होंने इस बार नीट का पेपर दिया था, और साथ ही यहां पर एक डॉक्टर भी हैं जो इन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम और कहाँ से है? मेरा नाम इंजीनियर महावीर सिंह शेखावत है। मैं राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे बच्चे ने इस बार नीट का पेपर दिया था, उसके 625 मार्क्स आए थे। इनके बच्चे ने भी नीट का पेपर दिया था, इनके बच्चे ने भी नीट का पेपर दिया था। ये बच्चा इनका साथ में है और ये खुद MBBS डॉक्टर हैं। देखिए, ये जो मामला है पूरा, ये पेपर लीक के बियॉन्ड ये OMR शीट मैनिपुलेशन का एक्चुअल मामला है। नहीं तो जैसे 625 मार्क्स पे इस बार 52,000 रैंक है और पिछली बार 625 मार्क्स पे 15,000 रैंक थी, मतलब 35 से 40,000 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए। ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब OMR शीट का मैनिपुलेशन हुआ, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। NTA की गलती सिर्फ एक ही चीज़ पे पकड़ी गई, ये उनसे ह्यूमन एरर हुआ था, ये ग्रेस मार्क नहीं था। ये तो उन्होंने बाद में अपने डिफेंस में बोला। उनसे ये एरर हुआ कि उन्होंने 718 और 719 मार्क्स दे दिए, ठीक है, उससे उनका घपला पकड़ा गया। अब NTA जो आज ये पेपर करा रही है, ये हमारी भावनाओं के साथ कुठारा घाट है कि सिर्फ 1563 बच्चों का पेपर करा दे। पेपर कराना चाहिए 23.5 लाख बच्चों का। डॉक्टर साहब, आपका नाम? डॉक्टर भूपेन चौरसिया। हम लोग यहाँ पे पहले दिन से इन बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। हमारी एक ही मांग है कि भारत सरकार पूरे 23 लाख बच्चों के लिए रीनीट कराए। जैसे कि EOU जो हैं आपके इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के DG पटना के, वो कह चुके हैं कि पेपर लीक हुआ है। डिप्टी CM कह चुके हैं पेपर लीक हुआ है। खुद जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था वो इसमें भागीदारी है, उनने अपना जो है बयान दर्ज कराया। मैं सुप्रीम कोर्ट से, भारत सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले काउंसलिंग में ब्रेक लगाया जाए और इमीडिएटली जो है रीनीट हो, यही हमारी मांग है और इसी पे हम लोग अड़े हुए हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम शेखर है। आप कहाँ से? हम दिल्ली से ही हैं, एम्स से। डॉक्टर साहब के साथ हम बच्चों का समर्थन में आए हुए हैं। जिन बच्चों के साथ सरकार ने इतना बड़ा अन्याय करा है, जो कि पेपर लीक कर दिया गया और अभी तक रीनीट नहीं हो पाया। इतने दिन से हम यहाँ पर आ रहे हैं, जंतर मंतर पे हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोडों पे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने रीनीट के का भी कुछ भी नहीं बोला है और सारे स्टूडेंट सदमे में हैं। तो इससे पहले देखिए, क्योंकि साफ तौर पर मांग यही है कि आखिरकार जो नीट का एग्ज़ाम था 2024 का, उसको दोबारा किया जाए, क्योंकि पूरे साल बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पर की है। जो उनके पेरेंट्स हैं, सोचिए राजस्थान से भी दिल्ली आ रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पेपर एक बार दोबारा हो। ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं बच्चों का पेपर दोबारा हो जिनको मार्क्स ज़्यादा दिए गए थे, बल्कि सभी बच्चों का हो, क्योंकि पेपर लीक के जो तार है वो फिलहाल बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में जुड़कर निकल रहे हैं। अब इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो CBI को सौंप दी गई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस मामले में आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर मांग जो पेरेंट्स और बच्चों की है, जो एस्पिरेंट्स की है, वो यही है कि जो पेपर है वो एक बार दोबारा हो। दिल्ली से अपने कैमरा पर्सन मोहम्मद मुर्सलिन के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया।